नीतीश कुमार की पत्नी थी श्रीमती मंजू सिन्हा। उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। इसी सिंह एक गिरोह चला रही हैं और पूर्णिया में हत्याएं करवा रही हैं और इनके पास अवैध हथियारों का जखीरा भी और है। आज ये समाज सुधारक बनने चले हैं, राजा राम मोहन राय का चोला पहन के घूम रहे हैं। ये तो पूरी तरह निर्लज्जता है, बेशर्मी है। और जो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, तो यही अब समाज सुधार का हल्ला कर रहे सुशासन बाबू हैं। वही अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। बिहार कैबिनेट में एक मंत्री महोदया हैं श्रीमती लेसी सिंह। वो पूरा एक गिरोह चलाती है। को आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ बिहार में विकास कुमार। आज हम बिहार के आपको एक बेबाक और चर्चित आईपीएस से मिलाने जा रहे हैं, जो अपने बेबाकी के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध हैं। आज हम उनसे बिहार के तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, चाहे बिहार में सुशासन हो, चाहे बिहार में किसी भी तरह का अपराध हो रहा है जिस पर पक्षपात भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो पहले हम शुरू करते हैं सर, बिहार में जो कई सालों से दावा किया जा रहा है सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार में अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं और जो नीतीश कुमार हैं, जो हमारे तथाकथित सुशासन बाबू हैं, वही अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं। बिहार कैबिनेट में एक मंत्री महोदया हैं श्रीमती लेसी सिंह। वो पूरा एक गिरोह चलाती हैं। उनका पति बूटन सिंह बहुत खूंखार अपराधी था पूर्णिया का, और बूटन सिंह की हत्या के बाद उस गिरोह की कमान श्रीमती लेसी सिंह के हाथों में है। और बिहार सरकार की ये मंत्री श्रीमती लेसी सिंह पूर्णिया में हत्याएं करवाती है। अभी हाल में पूर्णिया में रिंटू सिंह की हत्या हुई है, उसमें भी श्रीमती लेसी सिंह का नाम आया है। लेकिन राजनीतिक दबाव में श्रीमती लेसी सिंह के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो मुख्यमंत्री खुद ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले साल इन्होंने एक घोटालेबाज को, मेवालाल चौधरी को, राज्य का शिक्षा मंत्री बना दिया था। फिर मैंने उस मुद्दे पर बहुत हंगामा किया और मेवालाल चौधरी को 2.5 घंटे में ही इस्तीफा देना पड़ा। तो पूरे बिहार में अभी माफिया राज है और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है और माफिया लोग की पांचों उंगली घी में है। जी। जी, जी सर, आपने लेसी सिंह पे एक आरोप लगाया है, जो कि सबसे बड़ा आरोप है, जी एक जी बड़ा आरोप है। बिल्कुल। इससे पहले भी बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री पे आरोप लगा था, और वो उनके पति भी देखे थे, मुजफ्फरपुर का गृह कांड हुआ, तो बिहार सरकार कहीं न कहीं धूमिल। लेकिन लेसी सिंह के आरोप आप इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं कि लेसी सिंह पे ये आरोप सही है? देखिए, ऐसा है, मैं 24 बरस तक बिहार में आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ और बिहार के बहुत सारे ज़िलों का मैं एसपी रहा, पुलिस कप्तान रहा, मैं आईजी रैंक का अधिकारी था नागरिक सुरक्षा में। पूरे बिहार में मेरे संपर्क सूत्र हैं। आप उन्हें मेरा खबरी कह लीजिए, मेरा गुप्तचर कह लीजिए, जो कहिए। और मुझे लगातार बिहार की घटनाएँ, बिहार के बारे में मालूम होता रहता है। यहाँ तक कि सीएम हाउस में नीतीश बाबू क्या करते हैं, वो भी रिपोर्ट मुझे उनके सुरक्षाकर्मी दे देते हैं। तो यहाँ कोई बात छिपी हुई नहीं है मुझसे। और मैं अभी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी कह रहा हूँ, कि श्रीमती लेसी सिंह एक गिरोह चला रही हैं और पूर्णिया में हत्याएं करवा रही हैं और इनके पास अवैध हथियारों का जखीरा भी है। इसके पहले एक समाज कल्याण मंत्री थी जिसकी आप बात कर रहे थे, श्रीमती मंजू वर्मा। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के बाद नीतीश कुमार ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की। बाद में जब सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले, तो पता चला कि 17 बार बातचीत हुई है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाकर मंजू वर्मा का इस्तीफ़ा लिया गया। तो ये नीतीश कुमार की सरकार में तो ये गुंडे, मवाली, अपराधी लोग भरे हुए हैं और यही लोग बिहार चला रहे हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। जी। तो सर, बिहार में अगर गुंडे हमारी सरकार चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं, और इस समाज सुधार यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि वो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और समाज को सुधारना चाहते हैं। तो क्या ये जो यात्रा है वो ढोंग है, ड्रामा है? ये तो बहुत बड़ा ढोंग है, बिल्कुल बेशर्मी है। मैं आपको एक और बात बताऊँ। ये भी बिहार का बच्चा-बच्चा जानता है, लोग डर के मारे बोलते नहीं हैं। नीतीश कुमार की पत्नी थी श्रीमती मंजू सिन्हा। उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी। और उस पूरे मामले की नीतीश कुमार ने लीपापोती करवा दी और आज ये समाज सुधारक बनने चले हैं, राजा राम मोहन राय का चोला पहन के घूम रहे हैं। ये तो पूरी तरह निर्लज्जता है, बेशर्मी है। और जो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर, तो यही अब समाज सुधार का हल्ला कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान इन पर हंस रहा है। नीतीश कुमार के समय में सृजन घोटाला हुआ है। 2500 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। तो कायदे से तो नीतीश कुमार को भी बेऊर जेल के भीतर होना चाहिए था।
चूँकि राजनैतिक कारणों से सीबीआई आप जानते हैं पिंजड़े का तोता है और ये तड़ीपार गृहमंत्री के साथ हैं, इसलिए सीबीआई इनको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। कायदे से तो अभी नीतीश कुमार को बेऊर जेल में चक्की पीसनी चाहिए थी। अच्छा जी, अच्छा, आप प्रशासन व्यवस्था में एक लंबे समय से रहे हैं और आपको प्रशासन की काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। तो जी, हम जानना चाहते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन कहीं न कहीं पक्षपात करता है गरीब और अमीर में। क्योंकि जी। शराबबंदी में वही लोग आज जेल में हैं जो गरीब हैं, बिल्कुल, जिनके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं, जिनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। बाकी जो बड़े-बड़े मंत्री का भी कुछ दिन पहले नाम आया था, आपने देखा था किस तरह से एक मुखिया जी यहाँ पे बिल्कुल, थे दीघा के पास, उनको आज बिल्कुल। तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। तो ये कैसे चलेगा बिहार में शराबबंदी कानून? देखिए, शराबबंदी तो बिल्कुल फ्लॉप है। शराबबंदी के 2-3 बड़े-बड़े नुकसान क्या हुए? पहली बात जो आपने कही कि सारे जेल गरीब लोगों से भर गए हैं, है ना? जो गरीब आदमी है, जो ताड़ी बनाने वाला आदमी है, गरीब है, वो लोग जेल में भरे हुए हैं। हंस लाल राय बड़ा शराब माफिया है, उस पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही क्योंकि वो बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय का भाई है। हंस लाल राय का स्कूल है बोचहां में, मुज़फ्फरपुर में। स्कूल पर पुलिस ने छापेमारी की, सैकड़ों बोतलें शराब मिली और पुलिस ने स्कूल के चपरासी को जेल में भेज दिया। हंसलाल राय पर पुलिस की को हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई, है ना? तो बड़े-बड़े शराब माफिया फल-फूल रहे हैं, गरीब आदमी जेल में है। दूसरा नुकसान हुआ है कि जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, चाहे पुलिस अधिकारी हों या पुलिसकर्मी हों, उन वो लोग बिल्कुल मालामाल हो गए हैं। क्योंकि एक शराब की आपकी होम डिलीवरी हो सकती है। कहने के लिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं, कॉन्टैक्ट्स है, तो जिस तरह पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी होती है, पिज़्ज़ा आपके घर पर पहुँचा दिया जाता है, उसी तरह दारू आपके घर पर आ जाएगी। तो ये सब नीतीश कुमार की पूरी ड्रामेबाज़ी है और शराब से आप जानते हैं जहरीली शराब की वजह से जगह-जगह मौतें हो रही हैं, है ना? कितने लोग मर गए पिछले कुछ महीने में मैं समझता हूँ 60-70 मौतें हुई हैं बिहार में। तो शराब माफ़िया तो इनका पूरा फ़ेल कर गया है, इसके बावजूद यदि ये समाज सुधारक की मुद्रा में है, राजा राम मोहन राय की मुद्रा में, तो ये ढोंग है और कुछ नहीं है। जी।